नमस्कार, एपेक्स न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों की शुरुआत करते हैं। काशी में 4 दिवसीय Y20 युवा सम्मेलन की शुरुआत आज से होने जा रही है, जिसके लिए डेलीगेट्स पहुंचने लगे हैं। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर करेंगे। इसके माध्यम से युवाओं को नवाचार और कौशल विकास से जुड़ने का मौका मिलेगा। सम्मेलन रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में होगा। यह जानकारी युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के निदेशक पंकज कुमार और जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने दी है। Y20 भी G20 के आधिकारिक सहभागिता समूह में से एक है। इसमें G20 देशों के 600 से अधिक युवा हिस्सा लेंगे। लोकतंत्र और शासन में युवाओं की भूमिका विषय पर विमर्श होगा। जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सम्मेलन दुनिया भर से आए प्रतिभागियों को सहयोग और नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करेगा। युवाओं के लिए विकास का नया मार्ग प्रशस्त होगा। जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने बताया कि युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की तरफ से कराए जा रहे सम्मेलन की सभी तैयारियां पूरी हो गई है। तो वाराणसी में Y20 का सम्मेलन हो रहा है, जिसमें विदेश से लोग यहां पर पहुंचे हैं। आपको बता दें, इसका उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। – 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। पिछले दिनों एनडीए और इंडिया ने अपनी सहयोगी पार्टियों के साथ बैठक की थी। बेंगलुरु में हुई इंडिया की बैठक में 28 पार्टियां शामिल हुई थी। वहीं एनडीए की बैठक दिल्ली में आयोजित की गई थी। एनडीए की बैठक में कुल 38 पार्टियां शामिल हुई थी। वहीं केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान गायब रहने वाले आरएलडी चीफ जयंत चौधरी को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं कि शायद वो भी एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं। आरएलडी के बीजेपी के साथ हाथ मिलाने को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि जो भी पार्टी हमारे विचार के साथ जुड़ना चाहती है, मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में विकास यात्रा में अपनी सहभागिता देना चाहती है, हमसे जुड़ना चाहती है और हमारे विचारों से सहमत है, ऐसी सभी पार्टियों का हम स्वागत करते हैं। हालांकि इसके बारे में निर्णय केंद्रीय नेतृत्व को लेना है। वहीं केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष के द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर जयंत चौधरी के अनुपस्थित रहने पर भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि गठबंधन किस पार्टी से करना है, साथ ही कौन एनडीए का हिस्सा होगा, यह राष्ट्रीय अध्यक्ष को तय करना है। कानपुर में गदर 2 फिल्म देखे गए दर्शकों को बाउंसरों ने जमकर पीटा। जी हां, बता दें कि साउथ एक्स में गदर 2 फिल्म के शो के दौरान एसी न चलने की शिकायत करना दर्शकों को महंगा पड़ गया। बाउंसरों ने फिल्म देखने आए दाल मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के दोनों बेटों को जमकर पीट दिया। इससे पहले भी 2 दर्शकों को पीटा गया था। घटना से गुस्साए दर्शकों ने हंगामा शुरू कर दिया। बवाल की सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिलाकर उन्हें शांत कराया। दाल मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मिथिलेश गुप्ता ने बताया कि वह साउथ एक्स में पत्नी, दोनों बेटों शिखर, रजत और बहुओं के साथ गदर 2 फिल्म देखने गए थे। फिल्म शुरू होने के बाद से ही एसी नहीं चल रहा था, तो दर्शकों ने प्रबंधन से शिकायत करते हुए पैसा वापस करने को कहा। इस पर कुछ देर में एसी चलने का आश्वासन दिया गया। आधे घंटे के बाद एसी चल तो गया। मिथिलेश गुप्ता का आरोप है कि साउथ एक्स के बाउंसर व अन्य लोगों ने उनके दोनों बेटों को बाहर बुलाकर जमकर पीटा। इसकी शिकायत पुलिस से की गई है। तो कानपुर से खबर आपको बता रहे, जहां गदर 2 मूवी देखने गए दर्शकों को बाउंसरों ने जमकर पीट दिया। इसकी शिकायत पुलिस से की गई है। एसी न चलने को लेकर बाउंसरों ने दर्शकों को पीटा है। लखनऊ से खबर आपको बता दें, बेसिक विद्यालय में पीआरटी में भर्ती के लिए अयोग्य माने गए बीएड अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा निदेशालय का घेराव किया। अभ्यर्थियों ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि वह यूपी में बीएड अभ्यर्थियों को पीआरटी में शामिल करने के लिए नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटीई में आवेदन करें। अभ्यर्थियों ने कहा कि प्रदेश में 13 से 17 लाख बीएड स्टूडेंट हैं, जिन्होंने पीआरटी में भर्ती के लिए ही बीएड किया है। अब अचानक उन्हें इसके लिए अयोग्य करार दिया गया है। इस मामले में राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट
में पैरवी किए नहीं की है। अभ्यर्थियों ने कहा कि इसमें काफ़ी ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बीटेक और बीकॉम के बाद बीएड किया है, वे पीआरटी के अलावा किसी और शिक्षक भर्ती के लिए योग्य नहीं है। ऐसे में प्रदेश सरकार हमारी मांग एनसीटीई तक पहुंचा है। अभ्यर्थियों ने कहा कि 4 साल से टीजीटी पीजीटी की भर्ती नहीं आई है, ऐसे उनके पास कोई विकल्प अब नहीं बचा है। हापुड़ में युवती से छेड़खानी करना एक युवक को भारी पड़ गया। युवती ने छेड़खानी के आरोपी की सरेआम चप्पलों से पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि छेड़खानी से परेशान युवती ने इसकी जानकारी परिजनों को दी। पंचायत बुलाई गई और फिर आरोपी युवक को चप्पलों से पीटने का फरमान सुनाया गया। आरोपी युवक के पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला हापुड़ के बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां आरोपी युवक पर लड़की का वीडियो बनाने और उसे वायरल करने का आरोप है। आरोपी ने लड़की का कोई वीडियो बना लिया था और उस पर शादी का दबाव आरोपी बना रहा था। लड़की ने कई बार उसे ऐसा करने से मना किया, इसके बावजूद भी उसने वीडियो वायरल कर दिया। लड़की ने परिजनों को इसकी जानकारी दी। आरोपी और पीड़ित आसपास के ही थे तो पंचायत बुलाई गई। पंचायत ने आरोपी को चप्पल से पीटने का फरमान सुनाया। इसके बाद पीड़ित लड़की ने आरोपी को चप्पलों से 15 बार पीटा, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद हापुड़ पुलिस सवालों के घेरे में है, तो वहीं सोशल मीडिया पर भी लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बांदा में 2 दिवसीय कार्यक्रम में पहुंचे सपा के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के काफिले में चल रहे कुछ चोरों ने मोबाइल चोरी कर लिया। उनका कहना है कि वह गाजियाबाद से ही अखिलेश यादव के काफिले में साथ चल रहे थे। वहीं बांदा पहुंचने के बाद भीड़ ने मोबाइल चोरों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। उनके पास से 14 से 15 मोबाइल पर्स बरामद हुए हैं। शातिर चोर 2 किराए की गाड़ी करके अखिलेश के काफिले में शामिल हुए थे। अखिलेश यादव 2 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के लिए बांदा आए हुए थे। उनके काफिले में 2 लग्जरी गाड़ियां भी चल रही थी, जिनमें शातिर चोर सवार थे। जैसे ही काफिला रुकता था, इनमें सवार चोर नेताओं की भीड़ में शामिल होकर उनके मोबाइल और पर्स चुरा लेते थे, जिन्हें पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने दबोच लिया। तब पता चला कि इस काफिले में उनका पूरा गिरोह चल रहा था। इनके कब्जे से 1 दर्जन से ज्यादा मोबाइल व पर्स बरामद किए गए हैं। गाड़ी किराए की है या चोरी की, इस मामले की जांच पुलिस कर रही है। मेहमान डॉक्टर को रिसीव करके आ रहे थे तो हमने देखा 2 गाड़ी, एक यूपी 14 एक HR, तो आगे पीछे हो रही थी। तो हमें शंका हुई कि ये लड़के जैसे काफिला रुकता था तो तुरंत ये पहुंच जाते थे लोगों के पास, दौड़ के छोटे छोटे लड़के थे। तो हमें शंका हुई कि पिछली बार जब हमारे रथ यात्रा लेके मान लीजिए आए थे 2022 चुनाव के टाइम, तो ये कुछ लड़के इसी तरह पिछली बार भी आए थे और वो भी इसी तरह चोरी के, मोबाइल चोरी, जेब काटी, कई घटनाएं हुई इस बार। हमें शंका हो गई कि HR नंबर हरियाणा का नंबर है, यूपी 14 है, ये यहाँ के नहीं है, ये बाहरी हैं, क्योंकि मान लीजिए तो लखनऊ से आ रहे थे। तब हम इनके पीछे गाड़ी लगा, हम देखे ये लड़के जैसे लोगों की जेब काट रहे थे, उनको रंगे हाथ पकड़ लिया। अच्छा, कितने लोग हैं, कितने मोबाइल बरामद? 2 गाड़ियाँ हैं इनके पास। मोबाइल तो बरामद काफ़ी 7-8 हुए, तो हमने पब्लिक ने ले लिए हैं। इनके पास होंगे 8 मोबाइल ना, 8 अभी और मोबाइल। कितने लोग पकड़े गए हैं अभी? अभी तो 8 लोग बता रहे हैं, लेकिन 5 पकड़े हैं हम लोगों ने। 5 पकड़े हैं जी। अच्छा, 5 पकड़ के किनकी कस्टडी में है 5 लोग? ये तो पुलिस की कस्टडी में आपको देख ही रहे हैं आप। वाहन चोर हैं जो गाजियाबाद साइड से गाड़ी बुक करा के लेके आए हैं। इनका कहना है हम लखनऊ से पीछे चल रहे हैं इसी रूट पर। यहाँ भीड़ में इन्होंने मोबाइल भी खींचे हैं, मौके पे पकड़ लिए गए हैं। लगभग 14-15 मोबाइल हैं और पर्स है। 2 गाड़ियाँ हैं जो एक किराए पे करके लाए थे। अभी तस्दीक किया जाना बाकी है कि नहीं की थी या किराए पे करके लाए थे। पूछताछ के क्रम में हो सकता है अभी और मोबाइल बरामद हो। कौन कौन साथी हैं ये भी टैकल किया जाएगा, जो भी होगा आपको बताएं। अभी कितने लोग पकड़े गए हैं? 5 लोग। इन्हीं के कब्जे से 14-15 मोबाइल। जी। घोसी विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी प्रत्याशी सुधाकर सिंह के नामांकन के दौरान कलेक्ट्रेट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह के नामांकन के दौरान समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष को अंदर भेजने को लेकर सपा कार्यकर्ता और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। सपा कार्यकर्ताओं की मांग थी कि जिस प्रकार से भाजपा जिला अध्यक्ष भाजपा प्रत्याशी के साथ नामांकन कक्ष में गए थे, उसी प्रकार से सपा जिला अध्यक्ष को भी जाने दिया जाए।
लेकिन तीखी नोकझोंक के बाद भी पुलिस ने सपा जिलाध्यक्ष को नामांकन के लिए अंदर नहीं जाने दिया, जिसके बाद अधिकारियों के समझाने पर मामला जाकर शांत हुआ। पुलिस के अनुसार नामांकन के लिए केवल 5 लोगों की कक्ष के अंदर जाने की अनुमति थी, लेकिन 5 से ज्यादा सपा कार्यकर्ता अंदर जाना चाहते थे। वहीं सपा कार्यकर्ताओं का दावा है कि पुलिस ने 60 वर्षीय पार्टी जिलाध्यक्ष को धक्का दिया और वह सिर्फ 5 लोग थे जो नामांकन कक्ष में जाना चाहते थे। तो घोसी में नामांकन के दौरान सपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई है। बढ़ते आगे, कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के यूपी अध्यक्ष शहनवाज आलम ने राम मंदिर फैसले को लेकर एक विवादित बयान दे दिया, जिसके बाद सूबे की सियासत गर्मा गई है। उनके बयान पर बीजेपी नेताओं ने पलटवार किया। दरअसल शहनवाज आलम ने कहा कि बाबरी मस्जिद का फैसला तथ्यों के आधार पर नहीं बल्कि भावनाओं के आधार पर था। बीजेपी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में बदलाव की कोशिश कर रही है। कांग्रेस सरकार में ही मस्जिद व मदरसे मज़ारे सुरक्षित हैं। शहनवाज के इस बयान के बाद यूपी बीजेपी के प्रवक्ता और देवरिया सदर से विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस राज में तो देश सुरक्षित नहीं था। मुंबई पर जो हमला हुआ पूरी दुनिया ने उसे देखा। लगता है कि कांग्रेस आज भी यह स्वीकार नहीं कर पा रही कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर कैसे बन रहा है, क्योंकि उन्होंने ही कोर्ट में सुनवाई के दौरान तमाम तरह की अड़चनें लगाई थी। बीजेपी नेता ने आगे कहा कि ऐसी ही बयानबाजी के कारण राहुल गांधी को अमेठी से वायनाड जाना पड़ा। आगामी चुनाव में भी जनता सबक सिखाएगी, इससे भी बुरा हाल होगा। अब देखिए इसी 8 तारीख को पूजा स्थल अधिनियम पर भी सुनवाई होने जा रही है। बीजेपी के नेता अश्विनी उपाध्याय ने इसको चैलेंज करते हुए एक पिटीशन डाला था पिछले साल, उसको स्वीकार कर लिया गया, जबकि इसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जन शिकायतों के प्रति संवेदनशील रहने के लिए 15 अगस्त 1947 के दिन से जो भी धार्मिक स्थल जहां पे है वो उसी तरह रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। उसको बदलने की मांग करने वाले पिटीशन को स्वीकार कर लिया जाता है और उसके बाद धीरे धीरे आप देखिए देश भर में जगह जगह इस तरह की चीजें होने लगती हैं, जबकि स्पष्ट तौर पे सुप्रीम कोर्ट का उसमें निर्देश था कि इसको चैलेंज करने वाला कोई भी प्ली न तो किसी न्यायपालिका में, न किसी न्यायाधिकरण में और न किसी अथॉरिटी में स्वीकार किया जा सकता। लेकिन हम देखते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट से लेके तमाम लोकल जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स तक हैं वो भी इसको इंटरटेन कर रही हैं। तो ये कुल मिलाकर के एक संवैधानिक संकट की तरफ देश को ले जाया जा रहा है और जो काम पार्लियामेंट से नहीं हो सकता है, जो काम सरकार नहीं कर सकती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जन शिकायतों के प्रति संवेदनशील रहने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। मुख्यमंत्री ने आम जन से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। जनता दर्शन में प्रदेश के विभिन्न जिलों से लगभग 220 जन की उपस्थिति रही। मुख्यमंत्री ने एक एक करके सबकी समस्याएं सुनी। उन्होंने सबको आश्वस्त किया कि सबकी समस्याओं का निस्तारण कराना उनकी प्रतिबद्धता है। सबके प्रार्थना पत्रों को संबंधित अधिकारियों को संदर्भित करते हुए त्वरित और संतुष्टिकरण निस्तारण का निर्देश देने के साथ लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार हर पीड़ित की समस्या का समाधान कराने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को 2 टूक हिदायत भी दी कि हर पीड़ित के साथ संवेदनशील व्यवहार अपनाते हुए उसकी मदद की जाए। किसी की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले, कमजोरों को उजाड़ने वाले किसी भी सूरत में बख्शे न जाए। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए केंद्र व प्रदेश सरकार पर जमकर प्रहार किया। अखिलेश ने कहा कि लाल किले से विकसित भारत का सपना दिखाया जा रहा है, जबकि यहां अमेरिका की कंपनी दाल, तेल, चावल, शक्कर तक सप्लाई करती है। हमारे बीच का आदमी केवल डिलीवरी बॉय है, केवल पहुंचाने का काम करता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार का नमूना है। हमारी नकल की, लेकिन उसके लिए भी अकल की जरूरत होती है। इन्होंने 15,000 करोड़ रुपए में 300 किलोमीटर एक्सप्रेसवे तैयार किया। 4 लेन में लोग झूला झूलते हुए जाते हैं और हमने इतने में ही 302 किलोमीटर 6 लेन बनाया, जिसमें प्लेन भी उतर सकते हैं। बांदा में सपा के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में अखिलेश यादव पहुंचे और उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि जिस दल से हमारा आपका मुकाबला है
वो भगवान की कसम खाकर भी झूठ बोलते हैं। याद कीजिए, पीएम ने कहा था कि बुंदेलखंड में मिसाइल बना रहे हैं। बीजेपी के लोगों से पूछिए मिसाइल कहाँ है। अखिलेश ने सवाल किया, कहा कि डिफेंस कॉरिडोर बनेगा, बताओ कहीं बन गया हो। अखिलेश ने आगे कहा, अब तो अखबार और टीवी वाले भी हिसाब किताब करते हैं, जैसा बीजेपी का बजट वैसी उनकी भाषा। सोचिए हमारे और आपके सामने कितनी चुनौतियां हैं। अखिलेश ने आगे कहा कि अभी सदन में वे कह रहे थे कि ये टमाटर जो महंगा बिक रहा है, इससे हमारे किसानों को लाभ हो रहा है। बताओ किसान भाइयों, यहाँ पर किसी ने टमाटर पैदा किया हो तो? हमें तो लगता है इन्होंने छिपा कर कई टमाटर के पौधे लगा दिए हैं। करके 80 की 80 सीटें जीतने जा रहे हैं। बुंदेलखंड की अगर बात करें, सब सीटें बुंदेलखंड जीतने और इसलिए जीतने जा रहे हैं। मिसाइल बनी नहीं, टैंक बने नहीं, पानी आया नहीं, अन्ना जानवर गए नहीं, पलायन रुका नहीं, बड़े पैमाने पे बेरोजगार, सूखा में राहत नहीं, बाढ़ में मदद नहीं, डैम जितने बने थे वो काम पूरा नहीं किया, नहरों का काम पूरा नहीं किया। और जो समाजवादी सरकार में अस्पताल बने थे, आप खुद सोचो, बांदा में 300 बेड का अस्पताल बना खड़ा है, डॉक्टर नहीं, मरीज नहीं, मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर एडिशनल प्रोफेसर कुछ है ही नहीं। सोचिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है। ये सब पावर अपने हाथ में रखना चाहते हैं, पूरा कंट्रोल चाहते हैं। बीजेपी के लोग पूरा कंट्रोल चाहते हैं, जिससे खुलेआम बेईमानी कर सकें। हमारी सरकार इसलिए नहीं बनी क्योंकि हजारों लोगों के वोट काट दिए। मैंने खुद 18,000 जिन लोगों ने 19 में वोट डाले थे और 22 में वोट नहीं डाल पाए, 18,000 के एफिडेविट दिए हैं। ये तो केवल 1 महीने में दिए हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश में देखें तो कई ऐसे लाखों मिल जाएंगे लोग जिनका नाम डबल होगा, डिलीटेड होगा, या नाम यहाँ का वहाँ फेंक दिया जिससे वोट न डाल पाएंगे। तो इसलिए ये चाहते हैं पूरा कंट्रोल चुनाव आयोग से, जिससे कि एक परिवार के लोगों का 4 बूथों पे नाम डाल दें। तो एक परिवार पापा यहाँ जाएंगे, मम्मी वहाँ जाएंगी, दादा वहाँ जाएंगे, बेटा वहाँ जाएगा। ये रणनीति है इनकी, चुनाव आयोग का कब्जा करना। परिवार के जितने सदस्य होंगे उन सबको अलग अलग बूथ पे वोट डालना पड़ेगा। तो अब ये जनता तय कर ले कि क्या करेगी बीजेपी। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एपेक्स न्यूज़ इंडिया।